the commerce world is full of opportunities. और अगर आप एक 30 से 40 साल की एज के बीच के वर्किंग प्रोफेशनल हैं गाइस, दिस इज द करेक्ट टाइम टू टेक द रिस्क. क्योंकि जानते हैं अगर आज आपने रिस्क नहीं ली तो आने वाले समय में आपको रिग्रेट होगा. देखिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, नो डाउट आपको एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है. लेकिन सोचिए आज अगर आपको इस कंपनी से मूव ऑन होना हो तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है, क्या ऐसा कोई क्रेडिबल प्रोफेशन है जिसके बेसिस पर आप सरवाइव कर पाएंगे. तो देखिए अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंटली इंप्रूव नहीं करेंगे, अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, द डे डेफिनेटली विल कम जहां आप आउटडेटेड हो जाएंगे और आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज द करेक्ट टाइम टू टेक द रिस्क. अगर आज आपने अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेना तो आपको डेफिनेटली रिग्रेट होने वाला है कि काश मैं अपनी स्किल को अपग्रेड कर लेता, कोई टेक्निकल स्किल आपके अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर लेते जिससे कि आपको आने वाले समय में स्ट्रगल ना करना पड़े. तो गाइस आज हम वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप आपकी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं. एक शॉर्ट टर्म पीरियड में, लेस देन ईयर में एक स्किल को अडॉप्ट करके आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, आज के इस वीडियो का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए गाइस अगर मैं एक बात करूं ना, एज के साथ साथ जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं और अगर उस एक्सपीरियंस के साथ में आपके पास कोई ऐसी स्किल जिसकी की एक्सेप्टेबिलिटी, जिसकी की क्रेडिबिलिटी अगर इंटरनेशनल है, तो आपकी एज बढ़ने से आपकी वैल्यू में फॉल नहीं होगा, आपकी वैल्यू एडिशन होने के कारण आपकी वैल्यू बढ़ेगी. तो अगर आप एक कॉमर्स फील्ड के वर्किंग प्रोफेशनल हैं गाइस, तो लिटरली मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि ऐसे 3 स्किल जो आपको आपके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. सबसे पहली स्किल जो है, आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना होगा. तो टेक्निकली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, लाइक आप किसी भी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल आप R2R में काम कर रहे हो सकते हैं, अकाउंट्स पेबल में या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, एडमिन में, या किसी बैंकिंग कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपका स्टार्टिंग पैकेज और आज आपको एक्सपीरियंस है 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो सकता है. क्या ये इनफ है इन फ्यूचर के लिए? क्या इस बात का अश्योरेंस है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जाएगा? और अगर आपको रिप्लेस नहीं भी किया जाता है, आप चाहते हैं किसी बेटर कंपनी में मूव ऑन होना, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है. उस कॉन्फिडेंस के लैक होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपको पता है कि आपके पास एक क्रेडिबिलिटी वाली कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, आपके पास ऐसी स्किल नहीं है जो दूसरों से आपको सेग्रीगेट करे. तो इसीलिए आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं 2 प्रोफेशन, USCPS सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और USCMA, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल के, मैं कहूं वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग या वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सूटेड कोर्स, और दोनों की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी और इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी. जहां CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का एक प्रोफेशन, CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. और बेस्ट पार्ट, आपको इस कोर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. CMA केवल 2 एग्जाम आपको एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ग्लोबल डेजिग्नेशन प्रोवाइड करता है, हाईएस्ट क्रेडेंशियल. मैं ये कहूं कि ग्लोबल पासपोर्ट आपके पास है कि आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉप मोस्ट सर्टिफिकेशन. वहीं CPA एक पब्लिक अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन, जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उसी के इक्वल डेजिग्नेशन CPA है. तो अगर आपने अपनी स्किल को इंप्रूव नहीं किया तो आपको हमेशा फियर होगा कि सर कहीं हमारी जॉब न छूट जाए, हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम मैनेजमेंट की पोजीशन पे नहीं आ पा रहे, हम किसी कंपनी के CEO, CFO. आपको ये क्या ड्रीम लगता है? ये रियलिटी है. डेफिनेटली आप एक ऐसी पोजीशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऐसी पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं जहां आप एक बहुत बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हो. लेकिन देखिए अगर आपको टीम को मैनेज करना है तो आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज नो वन कैन स्टील फ्रॉम यू, और ऐसा नॉलेज जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो,
जिसके ऊपर अक्रॉस द वर्ल्ड को बिलीव हो, जिसके ऊपर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो CPA और CMA ये दो ऐसे प्रोफेशन हैं जो आपको ये लग्जरी देते हैं कि आप कंपनीज को इजीली छोड़कर किसी बेटर कंपनी में क्या कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। नहीं तो आपका पैकेज 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 15 लाख तक होगा और आपको आने वाले समय में रिग्रेट होगा कि जो आप अचीव कर सकते थे। नो डाउट आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, बट बिना क्रेडिबल प्रोफेशन नो वन गोना बिलीव दैट कि आपके पास वो एक्सपीरियंस है या वो नॉलेज है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए दिस इज द करेक्ट टाइम कि आप आपकी जिंदगी में इनिशिएटिव लीजिए और एक ऐसी रिस्क लीजिए जिससे कि आप आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सके। देखिए, रिस्क ना लेना सबसे बड़ी रिस्क है। अगर आज आप सोचिए आप कुछ नहीं करते, लेट से आपका सिंपल BCom ग्रेजुएट है, MCom है, आप इसी कंपनी तक स्टिक रहते हैं, ये कंपनी आपकी परमानेंट नहीं है। आपको कभी कंपनी छोड़ना पड़ गया तो आप कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको आपके काम के ऊपर बिलीव होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली अपनी स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरी मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास एक लीडरशिप एबिलिटी होना चाहिए। यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, आप इनिशिएटिव ले सकते हो, आप टीम को मैनेज कर सकते हो। और लीडरशिप कब आती है? जब उसके पीछे एक साउंड नॉलेज हो, जिस नॉलेज के ऊपर आपको बिलीव हो। तो नॉलेज के बेस पे, नॉलेज एक ऐसा बेस है जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आप आपकी स्किल को इंप्रूव नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको इवन 10 लाख के पैकेज के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और हो सकता है जब 10, 20, 15 के पैकेज में हो तो आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट प्रोग्रेस? आप नहीं चाहते कि आपके भी तो ड्रीम बड़े हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको एक कॉर्पोरेट लेडर मिले। कॉर्पोरेट लेडर अपने आप पर कंसिस्टेंटली काम करने से मिलेगा। तो CPA एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन और CMA ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन। ये वर्किंग प्रोफेशनल की डेफिनेटली उनके, मैं कहूं उनके वर्क कल्चर, उनकी जितना टाइम आपको लगना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन है। और एक बार आपके पास CPA या CMA का डेजिग्नेशन हो गया ना, तो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा, आपका खुद का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनेगा, आप कंपनीज को मूव ऑन करने की सोच सकते हैं। और अगर आप अपने आप को स्किल को इंप्रूव नहीं करेंगे, आप आउटडेटेड हो जाएंगे, कंपनी स्पेसिफिक रह जाएंगे और जूनियर प्रोफाइल पर ही काम करते रह जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस हो, तो दिस इज द करेक्ट टाइम। और करेक्ट टाइम इसलिए बिकॉज इंडिया इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब। कितना आउटसोर्सिंग वर्क, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आज इंडिया में ग्रो कर रही हैं। तो अगर आपने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया तो आप एक नॉन वैल्यू एडेड काम को ही क्या करेंगे, करते रहेंगे। तो मैं ये दो प्रोफेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, CPA और CMA। और देखिए गाइस, CPA और CMA की बेस्ट पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। फ्लेक्सिबिलिटी इस कोर्स में बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। देखिए, आपको कोई यहाँ पे लॉन्ग 4 साल, 5 साल, 10 साल वेट नहीं करना। आप फ्लेक्सिबल एग्जाम होने के कारण एक एक सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देखिए अपने एग्जाम को बुक कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इस कोर्स में है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। हो सकता है कि आज आप किसी कंपनी में काम करें और आपको अब्रॉड में मूव ऑन होना पड़ जाए, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, सिंगापुर, क्योंकि बहुत सारा जो वर्क फोर्स है वो माइग्रेट हो रहा है इंडिया से। तो आप अगर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन कर लेते हैं, डेफिनेटली आपको कंपनीज प्रमोट करके हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया या आप PR बेसिस पे या वर्क वीजा पे भी क्या कर सकते हैं, अब्रॉड में सेटल डाउन हो सकते हैं। तो CPA अगर आपका मोर इंटरेस्ट ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन में है तो आपको सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग के प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, US गैप है तो US CMA इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर यू। ये दोनों जो प्रोफेशन हैं ये डेफिनेटली आपको करियर में ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, किसी कॉलेज से अगर आप एग्जीक्यूटिव MBA करते हैं
देखिए उससे कम कॉस्ट आपकी आने वाली है। तो अगर अभी भी आपने अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेना गाइस, बिलीव मी आज से 7 साल 8 साल बाद आप रिग्रेट करेंगे। तो अगर आप रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो इंप्रूव योरसेल्फ। कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू अचीव प्रोग्रेशन इन द करियर। सो इसी बात पे आज की वीडियो को एंड करते हैं गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।